साथियों नमस्कार। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी या बीबीए जैसे स्नातक के प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत हिंदी भाषा एवं संस्कृति प्रथम वर्ष में विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द तथा एक वाक्य हेतु एक शब्द आधारित परीक्षोपयोगी बहुविकल्पी प्रश्न को जानकर इनके उत्तरों को पहचानने का प्रयास हम इस वीडियो में करेंगे। कर्ण का पर्यायवाची है राधेय, पुंडरीक, मधुसूदन या ऋषिकेश। कर्ण जो एक महाभारत का प्रसिद्ध पात्र है, उसका पर्यायवाची शब्द है राधेय। मित्र का पर्यायवाची है महेश्वर, सखा, देव या अवनी। मित्र का पर्यायवाची शब्द है सखा। गंगा का पर्यायवाची है जाह्नवी, रसना, पयोधिनी या शिवपुत्री। गंगा का पर्यायवाची है जाह्नवी, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प अ, जाह्नवी। निरक्षर का विलोम शब्द क्या है? अपढ़, मूर्ख, साक्षर या विद्वान। निरक्षर का विलोम है साक्षर। कृतज्ञ का विलोम है कृत, एहसानमंद, कृपालु या कृतघ्न। कृतज्ञ का विलोम शब्द है कृतघ्न। जटिल का विलोम है कठिन, विषम, गूढ़ या सरल। जटिल का विलोम शब्द है सरल। अमृत शब्द का पर्यायवाची क्या है? जलधि, मनुज, पीयूष या जल। अमृत का पर्यायवाची है पीयूष। सार्थक का विलोम शब्द क्या है? अथक, निरर्थक, ज्ञानवर्धक या कोई नहीं। सार्थक का विलोम शब्द निरर्थक है। सर्वज्ञ से क्या आशय है? जो सब कुछ जानता है, जो कुछ नहीं जानता, जो थोड़ा बहुत जानता है या जो मूढ़ है। सर्वज्ञ से आशय है जो सब कुछ जानता है, सर्व को जानता है, सब कुछ जानता है, वह सर्वज्ञ कहा जाता है। उपसर्गों की सहायता से निर्मित विलोम शब्द के कितने प्रकार हैं? विलोम शब्द जब बनाए जाते हैं तो उसमें उपसर्गों के प्रयोग की सहायता ली जाती है। उपसर्ग जो किसी भी शब्द के प्रारंभ में जुड़े हुए वर्ण है या शब्दों का एक अंश है, वे उपसर्ग हैं। इनकी सहायता से निर्मित होने वाले विलोम शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 5, 6, 2 या 1। उपसर्गों की सहायता से निर्मित विलोम शब्द 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार हैं। उपसर्गों के योग से बनने वाले विपरीतार्थक या विलोम शब्द। ऐसे शब्द जिसमें मूल शब्द के साथ उपसर्ग लगाकर उसके शब्द को उल्टा या विपरीत कर दिया जाता है, जिससे वह उस शब्द का विलोम शब्द बन जाता है। जैसे वादी। वादी के आगे प्रति जोड़ने पर प्रतिवादी बन गया, जो वादी का ठीक उल्टा है, विलोम है। मान में अप जोड़ने से अपमान बन गया, जो मान का विलोम शब्द है, अपमान। दूसरा प्रकार होता है उपसर्गों के परिवर्तन से बनने वाले विपरीतार्थक या विलोम शब्द। ऐसे उपसर्ग शब्द जिसमें उपसर्गों के परिवर्तन या बदलाव से विलोम शब्द बनता है, जिनमें कोई दूसरा उपसर्ग लगाकर पहले से जो उपसर्ग है उसको हटाया जाता है और उसके स्थान पर दूसरा उपसर्ग लगाया जाता है, और इस प्रकार जो विलोम शब्द बनते हैं वो दूसरे प्रकार के हैं, क्योंकि इसमें उपसर्गों का परिवर्तन होता है और पहले प्रकार में शब्द के प्रारंभ में एक उपसर्ग लगाया जाता है। दूसरे प्रकार के उदाहरण है अनुकूल का प्रतिकूल। अनु एक उपसर्ग है, अनुकूल। इसका जो विलोम बनता है
तो अनु को प्रतिस्थापित कर कर इसके स्थान पर प्रति लगा दिया गया। ऐसे ही अनुराग में अनु को हटाकर वी उपसर्ग लगाने से विराग बन गया। अनुराग का विलोम हो गया विराग। इस प्रकार उपसर्गों के प्रयोग से बनने वाले विलोम शब्द दो प्रकार के होते हैं। यदि पद्य कवियों की कसौटी है तो गद्य निबंध की कसौटी है। यह कथन किसका है? राम नारायण उपाध्याय, महावीर प्रसाद द्विवेदी या आचार्य रामचंद्र शुक्ल या हरिवंश राय बच्चन? यदि पद्य कवियों की कसौटी है तो गद्य निबंध की कसौटी है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। पर्याय का अर्थ क्या है? सुमन, सरिता, नदी या समान? पर्याय का अर्थ है समान। सिक्के ढालने का कारखाना क्या कहलाता है? टकसाल, 12 साल, कैके साल, मिसाल? सिक्के ढालने का कारखाना टकसाल कहा जाता है। शब्दों के वर्गीकरण के कितने प्रकार है? यानी शब्दों को अलग अलग वर्गीकरण किया गया है, अलग अलग आधार पर वर्गीकरण किया जाता है शब्दों का। तो ये वर्गीकरण कितने प्रकार के हैं? 5, 6, 7 या 8? शब्दों के वर्गीकरण के 5 प्रकार मुख्य रूप से माने जाते हैं। 5 प्रकार से शब्दों को वर्गीकृत किया जाता है। 5 प्रकार इस प्रकार हैं। शब्दों के वर्गीकरण के 5 आधार में पहला आधार है व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तीसरा, अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। चौथा, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। एवं पांचवा है प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण करना। इस प्रकार शब्दों के वर्गीकरण 5 प्रकार से किए जाते हैं और इन 5 में से प्रत्येक आधार के ऊपर शब्दों के अनेक अनेक प्रकार होते हैं, अनेक अनेक प्रकार बनते हैं। जिसके हृदय में ममता न हो वह निर्मम कहलाता है। यह कथन सत्य है या यह कथन असत्य है? जिसके हृदय में ममता न हो वह निर्मम कहलाता है। यह कथन सत्य है। पिता के पिता का पिता प्रपितामह कहलाता है। यह कथन सत्य है या असत्य है? पिता के पिता का पिता प्रपितामह कहलाता है। यह कथन सत्य है। और सिर्फ पिता के पिता को पितामह के नाम से संबोधित किया जाता है, जो साधारण भाषा में दादा या बाबा के रूप में भी संबोधित किया जाता है। इच्छा का पर्यायवाची शब्द है अभिलाषा, कामना, चाह या ये सभी? इच्छा के पर्यायवाची शब्द हैं अभिलाषा, कामना और चाह। ये सभी इच्छा के पर्यायवाची शब्द हैं। इन सभी का अर्थ समान है। वो इच्छा ही होता है। चाह, अभिलाषा या कामना, हम कुछ भी कहें, समान अर्थ का बोध इन सब से होता है। जो पहले कभी नहीं हुआ हो, इस पद के लिए उचित शब्द का प्रयोग होगा। जो पहले कभी नहीं हुआ हो, अकल्पनीय, अपरिहार्य, अभूतपूर्व या अलौकिक। जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसके लिए अभूतपूर्व शब्द का प्रयोग किया जाता है। छीना झपटी किस प्रकार का शब्द है? पर्यायवाची, अनेकार्थी, विलोमार्थी या युग्म शब्द या शब्द युग्म? छीना झपटी एक प्रकार का शब्द युग्म है जिसका प्रयोग साथ साथ में ही किया जाता है। आविर्भाव शब्द का पूर्ण विलोम है अस्त, अंत, उदय या तिरोभाव? आविर्भाव शब्द का पूर्ण विलोम है तिरोभाव। विच्छेद किसे कहते हैं? जोड़ना, तोड़ना, नया बनाना या अर्थ बदलना? विच्छेद तोड़ने को कहते हैं। प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ब, तोड़ना। विच्छेद यानी तोड़ना। चिकित्सा का अर्थ होता है
कार्य करने की इच्छा, आराम करने की इच्छा, भोजन करने की इच्छा या इनमें से कोई नहीं। चिकित्सा का अर्थ होता है कार्य करने की इच्छा। चिकित्सा कार्य करने की इच्छा है। आग का पर्यायवाची है पावक, दैत्य, पंकज या जीवन। आग का पर्यायवाची है पावक। आकाश का पर्यायवाची है गगन, पर्व, पृथ्वी, जल। आकाश का पर्यायवाची गगन है। अच्छा का विलोम शब्द है बुरा, नया, श्रेष्ठ या घटिया। अच्छा का विलोम शब्द बुरा है। भला शब्द का विलोम क्या है? बुरा, बहुत बुरा, अच्छा या खराब। भला शब्द का विलोम शब्द है बुरा। कठोर शब्द का विलोम क्या है? कोमल, पाषाण, भीगा या मोम। कठोर शब्द का विलोम शब्द है कोमल। कठोर का विलोम कोमल। ऊंचा का विलोम क्या है? नीचा, धरती, मध्य या अधर। ऊंचा का विलोम है नीचा। ऊंचा का विलोम है नीचा। काला शब्द का विलोम क्या है? उजला, सफेद, धुंधला या कृत्रिम। काला शब्द का विलोम है सफेद। उच्छ्वास शब्द का अर्थ है ऊपर जाने वाला श्वास, नीचे जाने वाला श्वास, साधारण श्वास या इनमें से कोई नहीं। उच्छ्वास शब्द का सही अर्थ है ऊपर जाने वाला श्वास। उच्छ्वास यानी ऊपर जाने वाला श्वास। मध्याह्न का समय होगा, दोपहर का, सायंकाल का, प्रातःकाल का या रात्रि का समय। मध्याह्न का समय अर्थात दोपहर का समय। कुश की नोक की तरह तेज बुद्धि वाला कहलाता है कुशाग्र बुद्धि वाला, तीव्र बुद्धि वाला, तीक्ष्ण बुद्धि वाला या इनमें से कोई नहीं। कुश की नोक की तरह तेज बुद्धि वाला कुशाग्र बुद्धि वाला कहा जाता है। तिमिर शब्द का विलोम शब्द क्या है? अंधकार, प्रकाश, तमस या अंधेरा। तिमिर शब्द का विलोम शब्द है अंधकार। तिमिर का विलोम अंधकार। अहंकार का पर्यायवाची क्या है? गर्व, अचरज, प्राण या इनमें से कोई नहीं। अहंकार का पर्यायवाची शब्द है गर्व। कमल का पर्यायवाची है जलज, हिम, गुलाब या इनमें से कोई नहीं। कमल का पर्यायवाची शब्द है जलज। कमल का पर्यायवाची जलज। छोटा का विलोम क्या है? बड़ा, नीचा, दीर्घ या इनमें से कोई नहीं। छोटा का विलोम शब्द है बड़ा। आना का विलोम क्या है? जाना, रहना, आकर जाना या पतन। आना शब्द का विलोम शब्द है जाना। आना का विलोम शब्द जाना। विदेश में रहने वाला। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? विदेशी, स्वदेशी, अंतर्देशी या परगमन। विदेश में रहने वाला, इसके लिए विदेशी शब्द का इस्तेमाल होता है। हवन में उपयोग में आने वाली लकड़ी क्या है? समीधा, लकड़ी, चंदन या इनमें से कोई नहीं। हवन में उपयोग में आने वाली लकड़ी समीधा है। हवन में उपयोग की लकड़ी को समीधा कहते हैं। ऐसे शब्द जो परस्पर समान अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें कहा जाता है। ऐसे शब्द जिनका अर्थ समान होता है उन्हें क्या कहते हैं? पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी या इनमें से कोई नहीं। ऐसे शब्द जो परस्पर समान अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें पर्यायवाची कहा जाता है। इनमें से कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अनल, वह्नि, तिमिर,
या पावक। तिमिर अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। शेष तीनों अनल, वृन्नी और पावक, ये तीनों अ, ब और द अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं। उदार का विलोम क्या है? कृपण, कृतघ्न, प्रवर या विनीत। उदार का विलोम है कृपण। उदार शब्द का विलोम कृपण। अमृत, इस शब्द का विलोम शब्द क्या है? सुधा, सोम, पय या विष। अमृत का विलोम विष है। जो कभी बूढ़ा न हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? अजिर, अजर, युवा या अमर। जो कभी बूढ़ा न हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द अजर का प्रयोग किया जाता है। जो कभी बूढ़ा न हो अर्थात अजर। जीने की इच्छा, इस वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा प्रयुक्त होता है? जिजीविषा, जिज्ञासा, इच्छा या उपर्युक्त सभी। जीने की इच्छा, इस वाक्य के लिए एक शब्द है जिजीविषा। धन्यवाद, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। ऐसे ही और उपयोगी वीडियो समय समय पर प्राप्त करने के लिए इस शिक्षा और संस्कार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि आपको आगामी समय पर नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।